मान याद रखो। सही बात। सबसे पहले तो मैं आप सभी विशेषकर आदिवासी समाज के युवा जिन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा बीड़ा जो उठाया आज दीपावली स्नेह मिलन के साथ साथ एक ऐसी मीटिंग आपने रखी है, शायद बालोतरा क्षेत्र के जितने भी, पूर्णा जिला तो एक ही था, बालोतरा जिला हो, बाड़मेर हो, यहाँ आसपास के जिलों के हमारे समाज के सैकड़ों बंधु कई वर्षों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मशीनरी भी काम हो, कई तरह काम हो, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन समाज की कई बार मीटिंगें होती है, सम्मेलन भी हुए, लेकिन फैक्ट्री लैंड की जो मजदूर वर्ग की जो मीटिंग है या जो भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनकी शायद बालोतरा जिला में ये पहली बार मीटिंग इतनी बड़ी हुई, पहली। तो मैं धन्यवाद दूंगा सबके युवाओं को कि आपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एक मुहिम चलाई आप लोगों ने, और उसका मुहिम का ये परिणाम हुआ कि लोगों की सबकी भावना है कि भाई हम कौन से गांव के, कहाँ के रहने वाले, कौन सी तहसील के रहने वाले, कोई फैक्ट्री में कौन लोग कौन काम कर रहा है, किसी को ध्यान नहीं। अब ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है, एक दूसरे के पैसा आने, रिश्तेदारी है, कहीं आना जाना है, मिलना होता है तो पैसा आनते हैं कि मेरे जान वाला उस फैक्ट्री में वो आदमी काम करता है। लेकिन हर एक आदमी, इतने 1000 आदमी, 1500 आदमी जो बालोतरा में काम करे, वो सभी को नहीं पहचानते कि भाई हमारे समाज के इतने बंधु लोग हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आपको मिला आज पहली बार आदिवासी समाज का, कि बालोतरा में जितने लोग काम करने वाले, अभी तक तो आप लोगों ने शुरुआत की है व्हाट्सएप ग्रुप से, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप 400 या 500 लोग जुड़े होंगे, लेकिन इससे 3 गुना 4 गुना लोग और है बाकी जो अभी जुड़े नहीं, अभी लोगों को पता भी नहीं। और सब लोगों को अगर ये पता हो जाता तो हो सकता है यहाँ 1000 लोग आज होते, ठीक है नहीं। तो मैं तो आप बहुत ऐतिहासिक, कम से कम 250-300 लोग आप बैठे हो आज पहली बार, ठीक है ना। तो मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन व्हाट्सएप ग्रुप बना जिन्होंने मुहिम चलाई, और समाज की आप लोग जितने आए नहीं तो ये भावना जुड़ी आप लोग, सिर्फ ये हल्दी खाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपने भावना थी, ग्रुप था कि हम समाज की मीटिंग है, उस मीटिंग में हमें जाना ही जाना है। समाज की मीटिंग में क्या होगा, क्या बातचीत होगी, क्या होगा, ये सुनने के लिए आप लोग आए। और आसपास के गांव के लोग भी जो भी हैं, बालोतरा का हो या आसपास के जो भी है, हाउसिंग बोर्ड के जेरला या आसपास जो भी गांव है, वहाँ के बंधु मैं देख रहा हूँ, आप वो लोग भी आए हैं, ठीक है ना। तो देखो ये मीटिंग में मजदूर वर्ग आदमी का जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उस आदमी के कई तरह की परेशानी आती है। वो घर से तो दूर है, उसके परिवार, उसके रिश्तेदार सब दूर बैठे हैं। अगर अचानक उस व्यक्ति के साथ में कोई अचानक कोई घटना हो जाए या किसी तरह कोई परेशानी फैक्ट्री में हो जाए तो उनको सबल देने वाला, ताकत वाला उनके पास कोई नहीं है, तो उनके परिवार दूर बैठे। लेकिन अगर जिस तरह का आज यूनियन आप संगठन देख रहे हो, अगर ये ग्रुप आज से भी 10 साल पहले बनाया होता, जरूरत थी, लेकिन दूर आए दुरुस्त आए, अभी कोई देरी नहीं। अगर इस तरह की कोई तरह का आपकी समस्या आ जाएगी तो आज एक आपको इस जायजे पर बैठ के एक ऐसा संगठन बना के जाना है, जिससे जरूरत पड़ जाए तो एक मैसेज के आधार पर आप लोगों को 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 आदमी को 10 मिनट के अंदर एक जगह इकट्ठा होना है। ये ताकत है आज लोकतंत्र में, ही होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आदमियों के सिरों की होती है, चाहे सरकार हो, कोई हो, चाहे अधिकारी हो। अधिकारी डरता है या सरकार नेता डरते हैं, नहीं तो ज़्यादा दिखती, भीड़ दिखती, उसे डरते हैं। और जवाब भी तभी देते हैं सरकारी कर्मचारी हो, नेता हो, नेता नहीं डरते। और कई बार, मैं तो 25 साल यहाँ इस सोशल वर्क में काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे जानते हैं। 2000 से कई बार मीटिंग गई, कई सम्मेलन किए,
कई तरह के काम पड़े गए और फैक्ट्री लाइन में कई तरह की ऐसी घटना हुई, या मोर्सरी में कई तरह के, एक दो करंट से ख़त्म हो गया था। एक भाई और थे, धनौ उठे थी, घटना हुई थी धनौ वाले की, एक वो जुंजाराम का भाई की डेथ होगी, ठीक है ना। इस तरह की एक वो स्कूल में जो परीक्षा देने आ रहा था वाला, उसकी घटना होगी। तो इस तरह की कई तरह की घटना इसमें एरिया में हम रह रहे हैं, फैक्ट्री लाइन में कई तरह अचानक घटना हो जाती है। तो हमारी यूनियन और हमारी ताकत नहीं होगी तो कोई नहीं पूछता, और जब ताकत यूनियन होती है तभी आगे वाली सरकार भी झुकती है, प्रशासन भी झुकता है और हमारी बात मानती है। हमारा लीडर कितना मजबूत हो कोई मतलब नहीं, होशियार है, पढ़ा लिखा है, बोलने वाला है, लेकिन उसके पीछे अगर ताकत जुड़ जाती है नहीं तो वो मजबूत हो जाता है। फिर उसकी आवाज़ से अगर वो निकलता नहीं बाहर तो प्रशासन में ध्यान होता है, नेताओं का ध्यान होता है, ये निकलेगा तो इसके पीछे 1000 आदमी है, ठीक है। वो अकेले उससे नहीं डरते, उनकी ताकत भी से डरते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मेरा ही उदाहरण दे दूँ, मैं एक सरकारी कर्मचारी, लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के बाद मैं कई मंचों पर जब सरकार की सत्ता होती है उसके भी खिलाफ बोलता हूँ खिलाफ, और दम के बोलता हूँ, डरता नहीं। तो उसकी ताकत किसके पीछे? मेरे पीछे समाज। सबको ध्यान है, उनको राजनीति, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबको ध्यान है कि जुड़ा हुआ, दोनों पार्टी से जुड़ा आदमी है, और इनके पीछे समाज का पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुका। तो उनको सबको ध्यान है कि ये इस आदमी को शायद करने भी कुछ कर भी देंगे तो हमारे 1000 2000 अभी इकट्ठे हो जाएंगे, झंडा गाड़ देंगे। यकीन बताऊँ मैं, तो ताकत होती है समाज की। मेरी ताकत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं। मैं मंच में बोलता हूँ, सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, प्रशासन के खिलाफ बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ। अभी जो घटना हुई थी मैं बताऊँ अपनी, ये जो बाड़मेर रोड वाला, ये अपने पशुपालन विभाग ज़मीन वाला मामला हुआ, ठीक है नहीं। हम लोग इकट्ठा हुए, वहाँ गए, कलेक्टर ऑफिस गए, मैंने मीडिया पर अपनी स्पीच दी। स्पीच देते वीडियो वायरल होगी, वायरल होते मेरे पास फ़ोन आया, अरुण का आया, वो आया, अरे ये इतना क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, मेरे से बात कर ले। मैं बात कर पूरे दिन गया, कितने 10 फ़ोन लगाए मैं, आपने उठाया नहीं फ़ोन 10 किए नहीं किए। अरे क्या फ़ोन किया उसने, अमित शाह 13 तारीख थी, उसमें अमित शाह का वास्तव प्रोग्राम था, और अमित शाह का इतनी कड़ाई होती है कि MLA MP भी होते हैं, उसके वोट और ये मोबाइल होता है उसका भी बाहर होता है। सब जी वो बाहर निकले तब उनको वो सारे ग्रुप में वो वीडियो देखा तो करके ये देवासियों ने क्या कर दिया, ठीक है नहीं। तो ये तो बड़ा मुद्दा हो जाएगा, समाज का बड़ा मुद्दा हो जाएगा। फिर उन्होंने फ़ोन किया, कोई बात नहीं, सुबह 9 बजे मेरे घर आओ, जो बैठ के अपने क्या करना है तो 9 बजे आओ। तो मैं मेरे हाथ में नहीं भाई, 9 बजे मैं तो आ जाऊँगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ। सुबह पूरी समाज थी यहाँ, अब समाज के लोग मौजूद लोग आएंगे तब आऊँगा, बात करूँगा, पहले नहीं करूँगा। सुबह बात की 25-30 आदमी समाज गए, अमराम जी के घर गए, और घर जाते ही उन्होंने बात रखी, क्या बात है बताओ। फिर उन्होंने कहा देखो थोड़ी गलती तो हमारे समाज की भी थी, उसमें गलती ये थी कि हमारा वो भवन था, हमारी ज़मीन थी, कीमती ज़मीन थी, लेकिन हम उसे अनपढ़ समाज उनको ध्यान नहीं दे पाए। पहले हमारा पशुपालन संघ बना हुआ था, पशुपालन संघ कार्य करता था, बाद में भेड़ ऊन विभाग बना तो वो ज़मीन भेड़ ऊन विभाग को दे दी कि भेड़ ऊन अपना ही है, अपना मान रहे हैं, भेड़ ऊन अपना खुद का है, सरकारी होता है लेकिन अपन मान रहे हैं अपना खुद का है, उनको दे दिया वापिस। और भेड़वा जब मर्ज होते वो पशुपालन विभाग चला गया, और पशुपालन जो गया और जाने के बाद भी पशुपालन विभाग ने भी ध्यान नहीं दिया। अपन भी जाते थे, मीटिंगें करते थे, भाई अभी अपना है पशुपालन विभाग का, अपना सरकारी जमीन कौन हटते है, लेकिन उसका पट्टा तो कहीं आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो नगर पालिका नाम बोल रही थी जमीन, किसके बोल रही थी? नगर पालिका खातर में। अब नगर पालिका देगी इतनी कीमती जमीन, पशुपालन विभाग तो टरका देंगे, भगा देंगे सरकार। और हकीकत वहाँ सुबह सफाई की, पशु विभाग उनको पता पड़ा, ऊपर से आदेश आएगा अपनी ज़मीन है तो कब्जा करो, अपनी ज़मीन कौन कब्जा करे? कलेक्टर कौन होता है? पशु बेचारे आगे बैठ गए। जब ऊपर से फ़ोन आया कलेक्टर का, उस अधिकारी को फ़ोन किया कि क्या बात है, अंदर जाकर बैठा, तुम्हारा आदमी को हटाओ ऐसे। अब कलेक्टर की धमकी में अधिकारी की हिम्मत में किसी औकात है, बेचारे तपड़ इकट्ठा करके वो भाग गए। फिर उन्होंने सूचना की कि हमारा सीओ को अब समाज का मामला ये, तब ये मामला हुआ। और फिर उन्होंने आश्वासन भी दिया, 5 बीघे ज़मीन की और आवासीय विद्यालय की भी अमराम जी अरुण जी घोषणा की कि इसके बदले हम सब कुछ करेंगे, ठीक है नहीं। तो समाज संतुष्ट हो गई। तो अगर संघर्ष तो करना पड़ता है देखो, ठीक है ना। और ये ताकत होती है यूनियन की होती है, एक आदमी की नहीं होती। जब संगठन होता है, ताकत होती है, तब मानते हैं। तो आज आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए, तो आज एक अच्छी कार्यकारिणी बनाओ, कार्यकारिणी में एक संरक्षक बढ़ाओ जो बुद्धिजीवी हो, बुजुर्ग हो, उसमें आप दिशा निर्देश है। लेकिन मेन बॉडी होती है वो है अध्यक्ष की। एक अध्यक्ष बनाओ, थोड़ा पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो और थोड़ा टाइम दे सके, बड़ी बात है, ठीक है ना। बड़ी बात तो ये अध्यक्ष, और 2 उपाध्यक्ष बना दो, एक महामंत्री होता है, एक महामंत्री बना दो, 2 मंत्री बना दो,
एक कोषाध्यक्ष, एक सह कोषाध्यक्ष बना दो और बाकी वाले उसके मेंबर बना दो। 21 या 31 लोगों की कमेटी बना दो और वो कमेटी क्या करेगी, आप लोगों का ये कमेटी बनने के बाद सारी जो कमेटी है वो पहले तो पूरी इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ जोड़ेगी, कहाँ लोग हैं उनको सबको जोड़ेगी। उसमें आप एक रसीद भी छपा दो और एक मेंबरशिप बना दो कि देखो संगठन चलाना तो इन बिना पैसे नहीं होता, आ जाए तो खर्चा हुआ कुछ बिल्कुल सर, सत्य बात वर्क नहीं हुआ, ठीक है नहीं। अब जरूरत पड़ेगी आपको कहीं इंडस्ट्री में एकदम जरूरत पड़ेगी गाड़ी घोड़ा भेजना, किसी को कोई भेजनी है गाड़ी, तो हर एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते। अगर संगठन माना उसके खाते में पैसे पड़े तुरंत कहेगा पैसे डाले, व्यवस्था हो तुरंत व्यवस्था हो जाती है। हॉस्पिटल को इमरजेंसी व्यवस्था होगी तो अपना फंड होता है, तुरंत पहले तो पैसे लोगो फिर पैसे आते आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार तो व्यवस्था हो जाती है इमरजेंसी, ठीक है ना। तो इसमें एक फंड बना दो सब, कम को मिनिमम 500 और ऊपर आपकी मर्जी जो भी एक निश्चित राशि बना दो। हर मेंबर को एक मेंबर है उसकी रसीद छपा दो और एक अकाउंट बैंक में बिल्कुल एक बार निष्पक्ष रखना उसमें, ठीक है नहीं। बिल्कुल एक रुपया का है, रुपया भी समाज का गलत खर्च नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़े मतलब ऐसा एक पारदर्शी होनी चाहिए, विश्वास होना, एक कमेटी बिल्कुल सही काम करिए, ठीक है ना। अगर आगे पीछे भी घूमे कहीं महीने मीटिंग कार्य करनी तो वो अपने जेब से चाय पिए ना, कहीं बैठे तो बस जेब से पिए, लेकिन कमेटी का उसमें खर्चा नहीं करे, ठीक है ना। तब वो आपका उसमें कमेटी पर विश्वास होगा कि कमेटी बिल्कुल पारदर्शी काम कर रही है। अभी जोधपुर में देखो अपने एक मीटिंग हुई है, मीटिंग करके अपना ये आरोग्य भवन बना, ठीक है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, जोधपुर आरोग्य भवन बना पूरे जोधपुर संभाग। उस आरोग्य भवन की मैं कह रहा हूँ आज तक जितनी भी हमने राजस्थान जितनी कमेटियाँ बनी हैं उसके पारदर्शिता जितनी है उनके पैसों की आज तक मैंने इतनी राजस्थान कमेटी देखी उससे ज्यादा कोई कमेटी आज तक नहीं है, इतनी पारदर्शिता है कमेटी की। बाड़मेर जिले के संडे के लिए मैं मेरी खुद गाड़ी लेके गया 10 दिन, मेंबर जितने आते तेल अपने जेब से भराया, लेकिन पैसे जो गिटे वो सीधे खाते में गए। 1 रुपया भी रसीद का जो घूमने गए उनके जेब से नहीं, जेब से खर्चा हुआ उनका खुद का, जो गए आदमी 500 जो कार्यक्रम के मेंबर थे उनके जेब का खर्चा, लेकिन समाज का पैकेट इकट्ठा हुआ जो सारा उनके खाते में। ये पूरे जिले में जिनकी जिम्मेवारी सौंपी जिलों में 7 जिलों में सब गए पैसे, उनका 1 रुपया का खर्चा बिना फालतू साई का पैसा भी नहीं लगा और वो इकट्ठा हुआ। और आज भी 1-1 रुपया का हिसाब देते हैं और ऑनलाइन सारा सिस्टम ऑनलाइन बिल्कुल खाता में कहाँ पैसा गया कितने किस तारीख को जितना पैसा आया खाते में ऑनलाइन जमा होता है, ठीक है। तो ये पारदर्शिता कमेटी वालों को विशेष कर रखनी है, तब आप कमेटी पर विश्वास होगा, एक तो सबसे बड़ी बात।